मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है फ्रैक्शन। तो हम इस चैप्टर के अंदर फ्रैक्शन को जो है वो समझेंगे। तो यहाँ से हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तमन्ना इज़ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5। तमन्ना जो है क्लास 5 की स्टूडेंट है। शी हैज़ 2 चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट साइज। उसके पास 2 अलग अलग साइज़ की चॉकलेट है। देखो, एक ये चॉकलेट है उसके पास और एक ये तो चॉकलेट है। शी सेज डैट 1/3 ऑफ she says that 1/3 of one of her chocolate is bigger than the 1/2 of the other chocolate. Is that correct? Explain why this is so. अब ये कह रही है कि इसके पास देखो 2 चॉकलेट है, लेकिन दोनों के साइज देखो आप, दोनों के साइज अलग अलग है ना। लेकिन वो क्या कह रही है? She says that कि 1/3 जो है वो एक चॉकलेट का वो दूसरी चॉकलेट के 1/2 से बड़ा है। तो क्या ये सही है? तो हमें इसको जो है एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो तमन्ना बोल रही है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? सबसे पहली बात तो हमारी जो 2 चॉकलेट्स हमें यहाँ पे दिख रही हैं, इनके तो साइज़ ही सेम नहीं है। जब हमारे पास कोई सेम साइज़ की चीज़ होती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने ये ऐसे बना लिया रफली इस तरीके से, ठीक है, और ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी इसको बना लिया। तो ये जो है ना हमारा, इसमें देखो 1 2 3 1 2 3 3 इधर है और 3 इधर, मतलब कि इसमें 3 × 3 हमारे जो है यहाँ पर 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारे यहाँ पर जो है वो दोनों साइड से 6, यानी कि टोटल जो है ना इसमें हमारे 9 बॉक्सेस हैं, इसमें भी हमारे 9 बॉक्सेस, दोनों में हमारे 9 बॉक्स है। तो इसका मतलब ये इक्वल साइज़ है। तो जब साइज़ इक्वल होता है तो फिर हम उसको अगर देखें 1/3 या 1/2 करें तो हमें पता चलेगा कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। अगर 9 का हमें 1/2 करना है तो 9 का अगर हम 1/2 करेंगे तो अगर हम 2 को देखो 9 से डिवाइड करके यहाँ देखेंगे तो 2 4 × 8 हो गया, 1 पॉइंट लगा, 0 2 5 × 10। तो इसका मतलब हो गया हमारा क्या? 4.5। अगर हमें 9 का 1/2 करना तो 4.5 हो गया। इसी तरीके से जब हम 9 का 1/3 निकालते हैं तो हमारा क्या आता है? 3। तो ये हमारा 4.5 और ये हमारा 3। तो 4.5 बड़ा है 3 से, ये हमारा ग्रेटर है इससे। यानी कि जो 1/2 होगा वो ग्रेटर होगा। लेकिन ये तब होता है जब दोनों चीज़ जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं या जिसकी भी हम बात कर रहे हैं 1/2 1/3 उसका हमें निकालना, वो दोनों का साइज़ पहले सेम होना चाहिए। जब साइज़ ही सेम नहीं होगा तो फिर आप उसका कैसे कह सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब देखो, ये जो चॉकलेट्स हमें दे रखी हैं, इसमें अगर मान लो मैं इसका 1/2 देखती हूँ, आइडेंटिफाई द 1/2 चॉकलेट, इसका अगर मैं 1/2 देखूँ तो हमारी ये 2 बॉक्सेस आएंगे। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका अगर मैं 1/3 देखूँ तो इसमें कितने बॉक्सेस आएंगे? ऊपर वाले 3 आएंगे। अब इसमें 2 बॉक्सेस आ रहे हैं, इसमें 3 बॉक्सेस आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों का साइज़ सेम नहीं है। तो जब साइज़ सेम नहीं है तो फिर हम बता नहीं सकते कि 1/2 ज़्यादा है कि 1/3 ज़्यादा है। तो आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है व्हेन कैन वी से, व्हेन कैन वी से डैट 1/2 समथिंग इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ समथिंग। तो फिर वो कब कह सकती है? कब कह सकती कि 1/2 जो है वो 1/3 से बड़ा है? वो कब कहेगी? जब वो कंपेयर करेगी, टू कंपेयर 2 फ्रैक्शन ऑफ 2 होल्स, the holes from which the fraction is derived must be same। जब वो दोनों जो होल हैं, जब 2 चीज़ें जो हैं अगर वो सेम साइज़ की होगी तभी वो कह सकती है कि जो 1/2 जो है वो ग्रेटर है 1/3 से। तो ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद है प्लेइंग द ग्रिड। अब इस ग्रिड के अंदर हमें बोला गया है कि आपको जो A B C 3 ग्रिड्स इसमें दे रखी हैं, तो जो A वाली ग्रिड है उसका आपने 1/8 पार्ट रेड कलर करना है, और बी वाली में 1/6 ब्लू करना है, और सी वाली में 1/12 येलो करना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इस ग्रिड में कितने बॉक्सेस हैं। अगर हम यहाँ से काउंट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो 8 × 6 करेंगे तो कितना आएगा? 48। यानी कि जितने भी हमें सामने स्क्वायर्स दे रखे हैं इन सब के अंदर 48 जो हैं छोटे छोटे स्क्वायर्स हमारे बने हुए हैं। अब हमें क्या करना है? इन 48 का 1/8 1/6 और 1/12 निकालना है। क्योंकि ये सेम साइज़ के हैं तो हम इसमें निकाल सकते हैं। तो हमें जो पहला वाला जो 48 है हम उसका 1/8 निकालेंगे, तो 1/8 × 48 करेंगे।
तो 8 को आप 48 से डिवाइड करके देख लो, आपका क्या आएगा 8 6 या 48। तो इसका मतलब जो ए वाला है उसमें हमें 6 जो स्मॉल बॉक्सेस है उसको हमने रेड कलर करना है। तो इस तरीके से आपने जो 6 ग्रिड इसमें से ग्रिड्स है ना उसको आपने शेड कर देना है रेड कलर से। उसके बाद जो है शेड 1/6 ऑफ ग्रिड बी। अब जो ग्रिड बी है इसके अंदर हमने हमारे जो है वो भी 48 हैं, तो 1/6 जो है हमें निकालना है 48 का। तो इसका कितना आएगा 6 8 जा 48, ठीक है, क्योंकि 6 के टेबल में 8 पे 48 आता। तो इसके अंदर हमें जो 8 हैं जो हमें दे रखे हैं इसको करना है, लेकिन येलो से करना है। तो 8 हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 को आप ऐसे कलर कर दो इस ग्रिड के अंदर। उसके बाद है हमारा 1/12। तो 1/12 इंटू 48। तो यहाँ पे 1/12 है तो 12 4 जा 48। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 4 में इसको शेड करना है इसके अंदर जो है। और किससे, अच्छा ये वाला बीच वाला हमें ब्लू से करना था और ये वाला हमें येलो से करना था। तो इसके अंदर 4 हम कर लेते हैं 1 2 3 4। ये 4 हम कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये 4। और बीच वाला जो है ना ये हमें ब्लू से करना है, तो इसको हम ब्लू से कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या दिखा है। यहाँ पे लिखा है डू यू सी 1/3 इन एनी ऑफ द ग्रिड्स मार्क इट। क्या आपको किसी में भी 1/3 दिख रहा है इसके अंदर, किसी भी ग्रिड के अंदर? अगर हम ग्रिड का 1/3 देखें यहाँ पर, तो 1/3 हमें निकालना हो तो उसका मतलब है 1/3 इंटू 48। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करके देखो 3 को 48 से, तो 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस किया 1 और 3 6 जा 18। तो हम अगर हमारा 1/3 होता ना तो फिर इसके अंदर हम 16 जो इसके छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स हमारे, हम उसको शेड करते, उसको हम उसके ऊपर शेड करते, पर 16 तो कोई भी नहीं है इसके अंदर से। तो हमें तो इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं दिखा कि जो हमारा 1/3 हो इस ग्रिड के अंदर, ना ए में ना बी में ना सी में। उसके देखो इज 1/3 इक्वल टू 2/6। लेट अस फाइंड आउट क्या 1/3 इक्वल है 2/6 के। नीचे हमें एक पिक्चर दे रखी है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हैं, जिसमें से 2 पार्ट जो है वो शेडेड है। आर देयर 2 डिफरेंट वेज टू राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय द शेडेड पार्ट। देखो अगर हम यहाँ पे 2/6 लिख रहे हैं ना तो उसका मतलब 1/3 है, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 1/3 आ गया हमारा। तो ये दोनों जो है वो सेम है। ऐसे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे आर देयर 2 डिफरेंट वे। कौन से 2 अलग तरीके हैं इसको शेडेड पार्ट को लिखने के? हम इसको 1/3 या फिर हम इसको और 1/2 हम इसको लिख सकते हैं ऐसे यहाँ, सॉरी 1/3 और 2/6 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसके 2 अलग अलग तरीके हो गए। अब हम देखेंगे कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। तो यहाँ से समझो आगे दे रखा है हमें फन विद फ्रैक्शन किट। गुरप्रीत इज प्लेइंग विद हिज फ्रैक्शन किट। ये जो किट है ना फ्रैक्शन वाली, हमें टेक्स्ट बुक जो हमारी ये बुक है 5th क्लास की, इसके लास्ट में दे रखी है, बस हमें इस तरह से ग्रिड बना रखी है वहाँ पर। डू यू रिमेंबर हाउ टू मेक अ होल विद द पीसेस ऑफ द सेम साइज? हाउ मेनी 1/5 पीसेस विल यू नीड टू मेक अ होल? हमें कितने 1/5 पीसेस चाहिए अगर हमें पूरा एक होल बनाना है? तो अगर हमें 1/5 पीसेस हमें कितने चाहिए, तो हम इसमें बताएंगे कि हमें ना 5 पीसेस ही चाहिए। कैसे? देखो अगर हम यहाँ पर अगर 5 इंटू 1/5 करें तो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 आ जाएगा। 5/5 दोनों को कट करोगे तो 1, पूरा होल बन गया। तो हमें 5 पीसेस चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 1/3 के कितने पीसेस चाहिए कि होल बन जाए, तो आप बोलोगे 3। 1/6 के कितने पीसेस चाहिए कि आपका होल बन जाए, तो हम बताएंगे 6, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बताना है। उसके बाद है ही मेक्स अ होल यूजिंग 2 डिफरेंट फ्रैक्शन पीसेस, द होल लुक लाइक द फॉलोइंग। अब देखो एक यहाँ पे होल दे रखा है पूरा। अब इसको 2 फ्रैक्शन अलग अलग तरीके से लिखा है। ऊपर वाले हिस्से को उन्होंने क्या लिखा 1/2 और नीचे वाले को 2 को डिवाइड कर दिया बीच में से 1/4। यानी कि ये भी हमारा अगर हम पूरा देखें तो ये 1/2 ही है, लेकिन बीच में से इन्होंने क्या करा, इसमें से इसको डिवाइड कर दिया। तो एक 1/4 बन गया, दूसरा भी 1/4 बन गया, यानी कि 1/2 का भी आधा हो गया वो। तो
तो यहाँ पे बोला है कि जो 1 पीस है वो 1/2 का है और जो 2 पीसीस हमें दे रखे हैं वो 1/4 के दे रखे हैं। तो ये 2 तरीके हैं लिखने के। जैसे कि हमने ऊपर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझा ना, ये वही है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन 1/2 और 1/4? क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? देखो 1/2 का क्या मतलब है, ये इक्वल है हमारा 2/4 के, क्योंकि जो 1/2 है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/4 का। ये देखो जब हम 1/4 और 1/4 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2/4 आ जाएगा। इसको कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 1/2 आ गया। तो हमारा जो ये 1/2 है ये इक्वल है हमारे 2/4 के। मतलब कि इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो वो जो है, देखो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो इस वाले ऊपर वाले हाफ सर्कल के तो इक्वल आएगा। ये ऊपर भी सेमी सर्कल है, नीचे भी सेमी सर्कल है, बस इस सेमी सर्कल को इन्होंने बीच में से डिवाइड कर दिया। तो अगर हम इसकी डिवाइडेशन बीच में से हटा दें और दोनों को प्लस कर दें तो ऊपर और नीचे वाले दोनों इक्वल हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। तो नीचे वाला जो 2/4 है, जब हमने 1/4 को प्लस कर 2/4 आया तो वो 1/2 के इक्वल ही है। when a 1/2 pieces is broken to 2 equal parts, अब हम ऊपर वाले को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इस वाले को, इसको अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो क्या आएगा 1/4 और 1/4 ही आएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा। और 1/4 किसके इक्वल है 1/2 की इक्वल है, जैसे ये भी हमने देखा, क्योंकि जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे दोनों पार्ट को तो 1/2 बन जाएगा। तो 1/2 अब यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। 1/2 जो इक्वल है 2/4 के, साथ में जो हमारा ये किस किस के इक्वल है 3/6 के भी इक्वल है, क्योंकि इसको कट करके देख लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 4/8, ये भी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये सारे 1/2 के इक्वल हैं। लेट अस डू में है इन ग्रुप ऑफ 3 और 4, 3 और 4 ग्रुप में आपको काम करना है। फाइंड द डिफरेंट वे टू मेकिंग अ होल विद डिफरेंट फ्रैक्शंस, पीस फ्रॉम योर किट, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग डेट। अब इन सब के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। जैसे कि 1/3 का हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/3 जो है वो इक्वल है 2/6 के, 3/4 के, 4/12 के। अब इसको कट करके देख लो तो आपका 1/3 आएगा। अब जो b है 1/4 ये इक्वल है 2/8 के, 3/12 के, 4/16 के। ऐसे 1/5 जो इक्वल है वो 2/10 के, उसके बाद 3/15, उसके बाद 4/20 के। 1/6 किसके इक्वल है 2/12 के, 3/18 के और 4/24। ठीक है 24। जब आप कट करोगे तो आपका 1/6 ही आएगा। डू यू सी हाउ टू जनरेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? आपको पता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनते हैं, ये कैसे इसको जनरेट करते हैं। फॉर एनी गिवन फ्रैक्शन डिस्कस इन क्लास। फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग योर किट, यू कैन ऑल्सो शेड द चेक बाय द शेडिंग फॉलोइंग, द फर्स्ट वन बी पार्शियली डन फॉर यू। अब यहाँ पर हमें कुछ जो है इस तरीके से किट दे रखी है। फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग योर किट, आपको जो इसमें बताना है कि जो शेडेड पार्ट है ना वो आपको यू कैन ऑल्सो शेड द चेक बाय द शेडिंग पार्ट, जो हमें नीचे दे रखा है उसको हमें समझना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि हमें कितने 1/6 चाहिए कि हमारा 1/3 बन जाए। कितने 1/6 चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमें जो है 2 1/6 चाहिए, 2 × 1/6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2/6 आएगा आपका, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर कट करोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 आ गया आपका ये। तो हमें जो है इसके अंदर कितने वो चाहिए 1/6, हमें इसके अंदर 2 1/6 चाहिए। तो उसी हिसाब से इन्होंने देखो यहाँ पे शेड करा, टोटल है 1 2 3 4 5 6, और इन्होंने क्या करा है कि 2 को शेड किया, क्योंकि इसके अंदर हमें 2 1/6 चाहिए। देखो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे, ये देखो तो मल्टीप्लाई करके हमारा आया 2/6। तो 6 में से 2 जो है वो शेड करने हैं, तो यहाँ पे इन्होंने शेड करके हमें दिखा रखे हैं। तो यानी कि हमें 2 1/6 चाहिए 1/3 बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमें सिर्फ शेड करके बताना है। अब कितने हमें जो है 1/8 चाहिए ताकि हमारा 1/4 बन जाए। तो यहाँ पे हमें 2 1/8 चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे तो 2/8 आएगा। उसके बाद इसको कट करके देख लो, यहाँ पे कट करके देखो तो आपका 1/4 ही आएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब हम इसको शेड कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा 2/8 आया है तो टोटल हमारे 8 है, इसमें से 2 शेड कर देंगे। ठीक है,
अब हमें कितने 1/8 चाहिए कि कितने हमें 1/2 चाहिए कि हमारा 1/8 बन जाए। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 इंटू 1/2, तो 4/2 आ जाएगा। 4 यहाँ पे 8 है ये, तो 4/8 आ जाएगा। कट करोगे तो 1/2 आएगा। तो टोटल 8 में से 4 शेड करने हैं, 1 2 3 4, ये अच्छे से आप शेड कर लेना। उसके बाद हाउ मेनी 1/12, कितने 1/12 चाहिए हमें, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 12 से। रुक जाओ, देखो 1/12 इंटू 6, तो क्या आ गया 6/12। कट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। अब टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 6 आपको शेड करना है, 1 2 3 4 और 2 और कर देना। ऐसे ही हमें 1/3 का हमें बताना, तो यहाँ पे हम अब मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 को 4 से, तो 4/12 आ जाएगा। कट करोगे तो 1/3 आएगा। तो 12 में से 4 शेड करना है, 1 2 3 और एक ये 4 कर देना। और 1/4 का हम करेंगे तो 1/12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो शेड करना है 12 में से 3 करेंगे, 1 2 और 3, तो यानी कि हमें जो है 3 1/12 चाहिए ताकि हमारा 1/4 बन जाए। ऐसे हमें कितने हाउ मेनी 1/12, हमें कितने 1/12 चाहिए ताकि हमारा 1/6 बन जाए। तो हमें कितने 1/12 चाहिए, तो हमें इसमें चाहिए 2। तो हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई 1/12 को 2 से, तो 2/12 आ जाएगा। कट करोगे तो 1/6 आएगा। तो 12 में से आपको सिर्फ 2 शेड करने हैं, ठीक है। अब हमने ये तो कर लिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो उसका सिंपल वे ये है, जो भी आपको नीचे वाला नंबर दे रखा ना, ये इन दोनों को आप डिवाइड करके देख लो। 4 2 क्या होता है 8, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 4 क्या होता है 8, तो हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं किया, हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। तो आपको नीचे वाले दोनों नंबर को आप डिवाइड करके देख लो, जो भी आपका आएगा उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे हमें 1/8 दे रखा था और यहाँ पे हमें 1/2, तो 2 4 क्या होता है 8, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, नीचे 2 दे रखा है, यहाँ 12 दे रखा है, तो 2 6 12, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमें 3 दे रखा है, यहाँ 12 दे रखा है, 3 4 12, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, तो 4 3 12, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 2 12, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे आपको पता चल जाएगा किस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आ गया डू एज इंस्ट्रक्टिंग यूजिंग योर फ्रैक्शन किट। तो यहाँ पर हमें एक होल बनाना है 1/6 और 1/12 को यूज़ करके। तो कैसे हम इसका होल बना सकते हैं, देखो जैसे कि हमें ऊपर एक पिक्चर दे रखी थी, आपने देखा था, हमें एक सर्कल दे रखा था और उस सर्कल के अंदर हमें ऊपर तो जो है 1/2 दे रखा था और नीचे हमें इस तरीके से 2 पार्ट्स में वो डिवाइड था, 1/4 और 1/4। अब अगर हमें कहा जाए कि 1/2 और 1/4 का यूज़ करके आप होल बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे। ऐसे इन्होंने बोलना है कि अब 1/6 और 1/12 का यूज़ करके हमें एक होल बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम जो 1/6 है, हमें जो है इसको मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो 4 इंटू 1/6, तो हमारा आ जाएगा 4/6। और 1/2 को भी हम सेम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1/12 को सॉरी, तो 4/12 आ गया। अब हमारे पास आ गया है 4/6 और 4/12। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है। तो हम इन दोनों को कैसे प्लस करेंगे, हमें जो दोनों के जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम लेके आना है, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर 12 होने चाहिए, ठीक है। यानी कि जो जैसे 2 नंबर्स दे रखे थे ना, उसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है हमें वही डिनोमिनेटर पे लेके आना होता है। तो हम दोनों के डिनोमिनेटर 12 कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले हम 4/6 लिखेंगे। 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है। सेम उसी नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना, 8 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 4/12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ही आएगा, ऊपर भी सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 4। अब हमारे जो डिनोमिनेटर सेम हो गए, 8/12 हो गया, प्लस हो गया 4/12। अब आप इन दोनों को जब प्लस करोगे ना तो आपका आएगा 12/12। तो इसको कट 12/12 का मतलब क्या हो गया, होल कंप्लीट बन गया, यानी कि इसको कट करोगे तो 1 आएगा।
इस तरीके से हम इन दोनों नंबर्स का यूज़ करके हम एक होल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मेक अ होल यूजिंग 1/2, 1/4 और 1/2 के पीसीज यूज़ करके आपको होल बनाना है। तो सबसे पहले हम 1/2, 1/4 और 1/12 लिखेंगे। तो 1/2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 को भी, और 1/12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ को हम 1 से करोगे तो 1/2 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 और यहाँ पे नीचे आएगा आपका 3/12। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 3/12। यहाँ पे जब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा जो ग्रेटर डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है वही हमारा एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे आएगा 12। अब 2 को 12 से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो 2 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 6। अब 6 को आपने जो ऊपर हमारा न्यूमरेटर है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ 6 आ गया। ऐसे ही 4 को 12 से आपने क्या करना है, डिवाइड, 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। 12 को 12 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 12/12 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा होल आएगा, यानी कि नीचे वाले नंबर से तो हम डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको ऊपर से हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। तो 12/12 आ गया। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होल बनेगा 12/12 से। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है, मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनता है, समीर हैज शेडेड 1/3 ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ही ड्रॉज द हॉरिजॉन्टल लाइंस टू डिवाइड द शेप्स इनटू मोर इक्वल पार्ट। अब उसने क्या करा, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करी है। तो ये तो हमारा है, इसमें देखो 1 2 3, 3 में से 1 हमारा शेडेड है 1/3। ये हमारा 2/6 है, बीच में उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे उसने 2 लाइन ड्रॉ कर दी तो हमारा आ गया 3/9। इनकी टोटल हमारा 9 है जिसमें से 3 शेडेड है, और यहाँ पे टोटल 12 है जिसमें से 4 शेडेड है। तो ये सब हमारा है क्या, ये हमारा 1/3 ही है, सारा 1/3 है। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये हमारा सारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है, सब हमारा 1/3 है। वी ऑब्जर्व एन इंटरेस्टिंग पैटर्न। हमने देखा कि 1/3, 2/6, 3/9 और 4/12 जो है, जो शेडेड किया गया है, सेम शेडेड रीजन, सबका सेम शेडेड रीजन है, सबका 1/3 है। तो 2/6, 3/9, 4/12 जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, 1/3 के, जैसे आपको मैंने ऊपर बताया। वी यूज़ द वर्ड, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट, जो कि हमें इंडिकेट करता है सेम पार्ट ऑफ द होल। सेम पार्ट ऑफ द होल का मतलब ये है कि ये जो हमने नीचे देखे हैं ना, ये सारे हमारे, चाहे इसमें हम अगर 3 का देखें तो 3 का ये 3 में से 1 शेडेड है तो ये भी 1/3 है। अब ये 12 में से जब 4 शेडेड है ना तो ये भी 1/3 ही है। ठीक है, ये भी 1/3 है तो ये भी 1/3 है। चाहे इसमें हमारे कितने पार्ट्स है, 6 में से अगर 2 शेडेड है तो उसका मतलब ये हो गया 1/3। इन सब फिगर में 1/3 ही है सारे शेडेड, तो ये हमारे इक्विवेलेंट है, इसका मतलब है पूरे होल का सेम। इसी तरीके से डिवाइड द होल गिवन बिलो इनटू मोर इक्वल पार्ट्स एंड फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 1/3। अब इसको भी ऐसे ही करना, तो पहला तो हमारा 1/3 ही है। अगर आपने इसको डिवाइड करना है तो अगर आप ऐसे इसको डिवाइड कर लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये 2 देखो 1 2 6 हो गया ना, 2/6 बन जाएगा। इसको 2 में डिवाइड कर लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 3 कलर्ड है तो 9 में से 3 कलर्ड है। ऐसे इसमें से 4/12 बन जाएगा अगर हम इसमें 3 लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो, ऐसे 1 2 और ये 3। ठीक है, तो डू यू सी एनी पैटर्न, आपने कोई पैटर्न देखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में? तो हमने इसमें देखा कि देखो 1/3, फिर 2/6, 3/9, 4/12। अब चाहे ना मैंने तो ऐसे किया है, आप इसको 1/3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि इसको पहले वाले को 1/3 लिख देना और उसके बाद 1/3, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करना यहाँ पे, तो ये आपका 2/6 बन जाएगा। उसके बाद 2 लाइन्स ड्रॉ करना तो आपका 3/9 बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखा है, जैसे 1/2 इक्वल है 2/6 के, फिर 3/9, 4/12, 5/15 के, 6/18 के, क्योंकि इन सबका हमारा 1/3 आएगा। 7/21, 8/24, 9/36। हाउ डू यू नो व्हेन अ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू अनदर? हमें कैसे पता चलता है कि एक फ्रैक्शन जो दूसरे का इक्विवेलेंट है? डिस्कस इन क्लास। देखो हमें तभी पता चलता है अगर उसका जो होल है, इफ़ दे रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन ऑफ द होल इवन इफ दे हैव डिफरेंट न्यूमिनेटर, चाहे उसके न्यूमिनेटर डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर जो हमारे वो डिफरेंट है सब में। ठीक है,
लेकिन उसका जो होल है वो सेम है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, चाहे हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर है 3, लेकिन हमने उसमें से 1 को शेड किया तो 1/3। अब इसका न्यूमरेटर हमारा 6 है, लेकिन इसमें से हमने 2 को जब शेड किया तो हमारा कितना आया, तब भी हमारा 1/, यानी कि 6 का अगर हम 2, इसको अगर हम पूरे 6 का देखें और उसमें से अगर हमें 2 शेडेड हैं इसमें से ऐसे, तो ये इस पूरे कंप्लीट का ये 2/6 है, यानी कि पूरे होल का। तो ये पूरे होल का 1/3 है। ठीक है, यानी कि होल पोर्शन जो है ना वो सेम होना चाहिए। होल पोर्शन हमारा सेम है, उसको हम चाहे कितना भी डिवाइड करते रहें बीच बीच में, लेकिन हमारा होल तो सेम है। अब उसको कितना भी डिवाइड कर लो, तो इसमें हम यही लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पे इसके आंसर में ये लिख देना, इफ़ दे रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन, अगर उसका सेम पोर्शन है ऑफ अ होल, एक पूरे होल का कंप्लीट का, इवन इफ दे हैव डिफरेंट न्यूमिनेटर, चाहे उसका न्यूमिनेटर डिफरेंट हो, उसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो होल है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, आपको समझ में आ गया ना। हमारा होल सेम होना चाहिए, चाहे फिर हम उसके कितने भी पार्ट्स करते रहें। तो इसलिए हम, हाउ डू यू नो व्हेन द फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट, कैसे पता चलता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे है, जब उसका होल सेम होता है। तो इसको हम नोट कर लो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है, यहाँ पे हमें एक नीचे पिक्चर दे रखी है। The picture is show 2.5 of a whole. Find the difference fraction that are equivalent 2.5. Write your fraction below each image. अब देखो यहाँ पे भी जो हमें ये होल दे रखा है ना, ये जो पिक्चर देख रहे हो सारी आप देखो सेम है, यानी कि इनका जो होल है वो सेम है। अब चाहे इसको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करो, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या 1 2 3 4 5 में से 2 शेडेड है तो 2/5 बन गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे भी 5 में से इन्होंने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये क्या हो गया, ये 10 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में से 4 शेडेड हो गए। तो हमारा होल तो वही है ना, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 4/10 हो गया। तो यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तभी बनते हैं जब हमारे होल सेम होते हैं। उसके बाद यहाँ देखो, अब 4/10 के बाद हमारा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, तो अगर हम 2 लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं तो ये 15 पार्ट्स बन जाएंगे। फिर हमारे 15 में से हम देखेंगे तो 6 शेडेड है, तो 6/15 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आप 4 लाइन्स ड्रॉ कर दोगे तो टोटल आपका 20 बन जाएगा, और 20 में से हमारे 8 शेडेड आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे तो 20 हो जाएगा ये। ठीक है, अब नीचे जो हमें लिखना है इसका, जैसे कि 2/4 इक्वल है किसके, 2/5 इक्वल किसके था, 4/10 के। 4/10 किसके इक्वल है, 6/15 के, और 6 किसके इक्वल है, 8/20 के। अब 8/20 किसके इक्वल होगा, 20/50 के, क्योंकि इसको आप कट करके देख लो, ये जो है हमारा आएगा जैसे 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। इसको 3 से कट करके देखो, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 4 2 जा 8 4 5 जा 20। इसको आप करो 10 के टेबल से, 10 2 जा 20 10 5 जा 15। उसके बाद इसको करेंगे हम 100, इसको करेंगे हम इससे तो 25 के टेबल से हम देखें तो 25 2 जा 50 और 25 4 जा 100, तो सब हमारा इक्वल आ रहा है ना। अब यहाँ पे लेट अस डू फिल इन द ब्लैंक्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें इसके अंदर लिखने हैं। ठीक है, अब इसमें एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप एक लिखो या एक से ज़्यादा भी आप इसमें लिख सकते हो। तो हम जैसे कि 1/7 का इक्विवेलेंट हो गया 2/14। अब इसका एक और इक्विवेलेंट हो सकता है 3/21। अब देखो 2 1 जा 2 2 7 जा 14, 3 1 जा 3 3 7 जा 21। ठीक है, तो अभी हम एक ही लिखते हैं, लेकिन इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 2/14 हो गया इसका हो जाएगा 4/6, इसका हो जाएगा हमारा 6/8, इसका हो जाएगा हमारा 6/10। ठीक है, तो आप इसको कट करके देख सकते हो। तो ये हमारा 2 के टेबल से जाएगा ना, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो इसलिए हमारा ये क्या है 6/10। ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है।
उसके बाद हमें यहाँ पे टिक लगाना है किस पे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसमें से कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर ये तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि 2/3 और 3/4 हमारा नहीं बनेगा, लेकिन ये बनेगा 3/5 और 6/10, जैसे कि हमारा ऊपर ये देख रहे हो, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया। इसको हम कट करेंगे तो देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो इक्विवेलेंट है ये। ठीक है, उसके बाद इसको देखो तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 6/9 है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। देखो अगर यहाँ पे 3 होता ना 3/9 तो फिर हमारा ये 1/3 हो सकता था, लेकिन इन्होंने 6/9 दे दिया, तो ये हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। फिल इन द बॉक्स सच दैट फ्रैक्शन बिकम इक्विवेलेंट, इस तरीके से हमें इसको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे आ गया 4/10, तो ये 2/5 के इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पे आ गया 12/16, और यहाँ पे आ गया 8/14, यहाँ पे आ गया 25/45। कैसे पता चलेगा, देखो ऐसे देख लो, 5 2 जा क्या होता है 10, यानी कि 5 को 2 से ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ गया। 4 4 जा 16, ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 12 आ गया। 7 2 जा 14, ऊपर भी कर दो तो 8 आ गया। 9 5 जा 45, ऊपर भी उसी नंबर, पहले ऊपर करो, 5 5 जा 25, ऊपर भी नीचे भी उसी नंबर से कर दो तो 45 आ गया। ठीक है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर, अब हमें सेम डिनोमिनेटर से फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। यहाँ पे सेवी और शामी दे रखे हैं जिनके पास चिक्की है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, सेवी ने 1/3 खाई और शामी ने जो है 2/3 खाई, तो किसने ज़्यादा खाई। देखो चिक्की के 3 पार्ट्स हैं, यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3। सेवी ने कितना खाया, सिर्फ एक पार्ट खाया 1/3, लेकिन यहाँ पे बताएं शामी ने 2/3, यानी कि उसने 2 पार्ट खा लिए। तो 1/3 को प्लस किया 1/3 से, तो कितना आ गया 2/3 आ गया। तो इसने इसलिए 2/3 क्या हो गया, वो 1/3 से ग्रेटर हो गया। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हम बता सकते हैं किसने ज़्यादा खाया। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर को देखो, जो बड़ा नंबर है वही बड़ा होगा। जैसे कि 2 और 1 में देखो कौन सा ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है, और डिनोमिनेटर सेम ही है, तो हम बता सकते हैं कि 2/3 ग्रेटर है। ये तब होता है जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तब होता है ऐसा। डिनोमिनेटर सेम है तो 3/4 बड़ा है, इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो 7 बड़ा है, इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो 4/5 बड़ा है, इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो 6/10 बड़ा है, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है तो 5/7 बड़ा है, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है तो 2/6 बड़ा है। ठीक है, फिर जो न्यूमिनेटर में छोटा नंबर होता है वो छोटा ही होता है, और जो नंबर बड़ा होता है न्यूमिनेटर में बड़ा ही होता है। आपको पता ना कि ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला नंबर हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आप ऊपर के न्यूमिनेटर के हैं उनको देख के कंपेयर करोगे। ये कब है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तब आपने इस तरीके से बताना है। लेकिन आगे देखो क्या क्या रखा है इन्होंने। अब यहाँ पर क्या है, अब न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए। ऊपर क्या था, डिनोमिनेटर सेम थे, अब क्या हो गए, न्यूमिनेटर सेम हो गए। तो फिर इस केस में कैसे कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे बिटवीन सेमी एंड शामी कैन यू टेल हु एट मोर, किसने ज़्यादा खाया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसने जो है, शामी ने कितना खाया, इसने जो खाया वो 4/6 खाया और इसने खाया 4/5। कैसे देखो पता चलेगा, देखो ये है हमारे पास 4/6 और ये हमारा 4/5। तो जब 4/6 और 4/5 में से बताना, तो अब हमारे डिनोमिनेटर सेम है, सॉरी न्यूमिनेटर, अब हमारे न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग है। तब जब न्यूमिनेटर हमारे सेम होते हैं और डिनोमिनेटर हमारे अलग होते हैं, तो जो छोटा वाला डिनोमिनेटर होता है वो ही हमारा बड़ा फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो 4.5 यहाँ पे बड़ा है। लेकिन इन्होंने देखो कैसे बताया है, डू द फॉलोइंग पिक्चर हेल्प यू रीजन शेयर योर थॉट्स इन द क्लास। अब यहाँ पर हमें दे रखा 5, 1 2 3 4 5। अब 5 में से उसने 4 पीसीस खाए हैं, एक नहीं खाया। अब 6 में से उसने 4 पीसीस खाए हैं, 2 नहीं खाए। तो 1/6 पीसेस इज स्मॉलर देन 1/5। देयरफॉर 4/6 जो 4/5 जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे बताना है, कैसे कंपेयर करोगे। डिनोमिनेटर सबके सेम है, सॉरी न्यूमिनेटर सेम है, इसमें डिनोमिनेटर हमारे अलग हैं। देखो ये डिनोमिनेटर अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये सारे अलग हैं, लेकिन न्यूमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब न्यूमिनेटर सेम होंगे ना, तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर देख रहे हैं, तो जो छोटा वाला डिनोमिनेटर वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, छोटा वाला डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बड़ा।
तो इसमें भी ये डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ा, इसमें ये छोटा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा है, इसमें ये छोटा तो ये फ्रैक्शन बड़ा है, इसमें ये छोटा तो ये फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, उसके बाद है फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे है फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रमन्स फादर मेक नाइस एंड सॉफ्ट पराठा, ही कट्स द पराठा आइदर इनटू हाफ। 2 इक्वल पार्ट में उन्होंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया और 2 इक्वल पार्ट्स को उन्होंने और 4 इक्वल पार्ट्स, फिर उसको उन्होंने क्या करा, यहाँ पे अभी तक तो उन्होंने 1/2 किया है। ठीक है, बिफोर सर्विंग देम ही आस्क्ड हिज चिल्ड्रन रमन एंड राधिका ईच डे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पराठा ही मेड। तो यहाँ पे क्या है, रमन के जो फादर हैं उन्होंने एक सॉफ्ट पराठा बनाया। ही कट पराठा आइदर इनटू 2 हाफ, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में। जब वो सर्व कर रहे थे तो उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि हर एक दिन फाइंड आउट, पता लगाओ द नंबर ऑफ पराठा ही मेड, कि वो कितने पराठा बनाते हैं। तो माँ ने क्या करा, माँ ने 5 पीसीस लिए ऑफ 1/2 के, यानी कि 1/2, 5 पीसीस ऑफ 1/2, हाउ मेनी पराठा डिड शी एट। तो इन्होंने हमें बताया नीचे, देखो एक पराठा है उसके यहाँ पे इन्होंने 2 पार्ट्स कर दिए, ये एक हाफ हो गया। अब माँ ने कितने खाए, 1/2, 5 पीसीज लिए, तो 1/2 मिला के क्या बन गया, 1 पीस, फिर 1/2 1 मिला के क्या बन गया, 1 पीस और 1/2, यानी कि जो उसकी मदर ने, माँ ने खाए, वो टोटल अगर हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 5/2 आ जाएगा। तो 5 पीसीस ऑफ 1/2 पराठे का मतलब है 5/2 पराठा। इस तरीके से उसने 2 कंप्लीट और हाफ पराठा खाया। इसी तरीके से उन्होंने नंबर लाइन में यहाँ दिखाया हमें, तो 0, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 और 5/2, क्योंकि इसका क्या आया था यहाँ पे 5/2, तो नंबर लाइन पे हमने ऐसे लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा 5/2 तक आ गया ये। तो ये यहाँ पे इन्होंने नंबर लाइन को यूज़ किया, जहाँ पे 2/2 आया वहाँ पे हमारा 1 कंप्लीट हो गया, जहाँ पे 4/2 आया वहाँ पे हमारा 2 कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से जो रमन की सिस्टर राधिका, उसने क्या करा, टुक 6 पीसीज ऑफ 1/2 पराठा, हाउ मेनी पराठा डिड शी, कितने पराठे उसने खाए। तो नंबर लाइन पे देखो होगा तो 0, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, तो यहाँ पे 1 पराठा हो गया, यहाँ पे 2 पराठा। दिन की उसके बाद उसने 2 हाफ पराठे यहाँ पे उसके हैं 1/2, 5/2 और 6/2। तो देखो यहाँ पे आके जो उसका कंप्लीट हो जाता है ना, वो 3 हो जाता है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो टोटल उसने जो है 3 पराठे खाए। तो 1/2 1/2 1, फिर यहाँ पे 1/2 1/2 1, फिर 1/2 1/2 1, जो टोटल तो 6 इसमें आ जाता है हमारा 2 पराठा, जिसका मतलब है इक्वल 3 पराठा। इसी तरीके से यहाँ पे जो दादी जी हैं, उन्होंने 7 पीसेस खाए 1/2 पराठा के। तो उन्होंने कितने खाए, फाइंड आउट। तो 7 पीसेस हैं, अगर हम इसको नंबर लाइन पे करें, पहले हम इसको ऐसे प्लस करते हैं, 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हो गया ना, तो 7/2 हो गया ये। तो इससे हमें पता चलेगा, पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1, फिर ये हमारा 1, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1, यानी कि 3 पराठा तो उन्होंने कंप्लीट खाए, उसके साथ 1/2 और लिया। ठीक है, यानी कि 3.5 खाए उन्होंने। उसी तरीके से जो रमन है, उसने 6 पीस 1/2 लिया, दादाजी ने 7 पीसेस 1/2 लिया पराठा का, और बाबा ने 5 पीसेस ऑफ 1/2 पराठा। तो हाउ मेनी पराठा डिड शी एट देन, कितने उन सब ने खाए। तो नंबर लाइन पे हमें बताना है। तो सबसे पहले रमन का अगर हम बताएंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा है 1/2, फिर आ जाता है हमारा 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, उसके बाद 6/2। कितने खाए थे उन्होंने, 6/2 तक खाए थे। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो टोटल उन्होंने 3 पराठा खाए। और अगर दादाजी ई का देखें तो उनका था हमारा 0, उसके बाद 1/2, फिर 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, इतने उन्होंने खाए। यहाँ 1 कंप्लीट होता है, यहाँ पे 2 कंप्लीट होता है, यहाँ पे 3 कंप्लीट होता है। तो उन्होंने 3 खाए और उसके साथ हाफ और खाया, तो 3:1/2 या फिर 3 + 1/2 कर लो। अगर बाबा का देखें तो उन्होंने 5 पीसेस खाए थे, तो 1/2, 2/2,
3/2, 4/2, 5/2। तो 5 खाए थे तो यहाँ पे 1 कंप्लीट होता है, यहाँ पे 2 कंप्लीट होता है, तो 2.5 खाए। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि फिर उस दिन कितने पराठे बने थे। जब उन्होंने इतने पराठे खाए तो उस दिन कितने पराठे बने थे। तो इनमें जिसने सब खाए ना, पहले 3 पराठे खाए, फिर 3 + 1/2 खाया, फिर उसके बाद जो है 2 + 1/2 खाया। तो यहाँ पे अगर हम लिखे 3 + 3 + 2 और 1/2 + 1/2, ऐसे भी लिख सकते हो इसको आप। ठीक है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 6, 6 में 2 प्लस करेंगे हमारा कितना हो गया 8, और 1/1 कितना हो गया, ये हाफ का 1 हो गया। तो कितना हो गया टोटल हमारे 9 पराठास हो गए उस दिन। ठीक है, तो कितने पराठा बने थे, तो 9 पराठास हम लिखेंगे इसका आंसर। उसके बाद आ जाता है अनदर डे। अब दूसरे दिन की बात हो रही है। पहले तो उन्होंने हाफ पराठा किया था, अब उन्होंने 1/4 कर दिया उसका, यानी कि 4 हिस्से कर दिए एक पराठे के। तो हाउ मेनी पराठे, यहाँ पे लिखा है कि अनदर डे रमन के जो फादर थे उन्होंने अब क्या करा, पराठों को 1/4 पार्ट में कट कर दिया। तो दादी जी ने जो है 9 पीसेस लिए 1/4 के। तो उन्होंने कितने पीस खाए, तो 9 पीसेस लिए ना, तो पहले 4 ये हो गया कंप्लीट, 4 पार्ट हो गया उसका मतलब 1, फिर यहाँ पे 4 पार्ट का मतलब हो गया 1, फिर ये 9 ले लिए, ये 4 4 8 और 1 9, तो टोटल 9/4 हो गए। तो यानी कि 2 तो उन्होंने कंप्लीट पराठा खाए, एक उन्होंने 1/4 और लिया। ठीक है, तो टोटल हो गया 2:1/4। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है वी कैन ऑल्सो शो द सेम नंबर लाइन डिवाइडेड डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 इनटू द 4 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज 1/4, 4 मेक 1। तो यहाँ पे इन्होंने नंबर लाइन पे बताया कि जब 4/4 आएगा तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, 3/4 हो गया। तो जैसे ही 4/4 आएगा तो हमारा 1 कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ पे 4/4 पे 1 हो गया और 8/4 पे हमारा 2 कंप्लीट हो गया। तो टोटल उन्होंने कितने खाए थे, 9/4 खाए थे। तो एक 2 खा लिया और एक जो इसका एक्स्ट्रा हो गया 1/2। ठीक है, एक और हो गया ना, सॉरी 1/4 है ये 1/4। अब आगे है यहाँ पे कि रमन 8 7 पीसीस ऑफ 1/4, राधिका 8 7 पीसीस ऑफ 1/4, माँ 8 8 पीसीस ऑफ 1/4, दादी जी 8 10 पीसीस ऑफ 1/4 एंड बाबा 8 12 पीसीस ऑफ 1/4 पराठा। यूज अ नंबर लाइन टू फाइंड हाउ मेनी पराठा वर ईटन बाय ईच ऑफ देम। अब बता रहा है कि हर एक ने कितना पराठा खाया। तो नंबर लाइन के ऊपर हमें इसको बताना है। तो पहले हम क्वांटिटी लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है रमन का। रमन ने जो है कितना खाया, 7 पीसीस खाया 1/4 का। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा 1/4, उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा 2/4 और 3/4, और यहाँ पे आएगा 4/4, फिर आएगा 5/4 और 6/4, यहाँ पर आएगा हमारा 7/4। तो यहाँ पे हम देखें तो 4/4 पे हमारा 1 आ जाता है। उसके बाद उसने एक 1 पराठा खाया, उसके बाद 1 2 3, तो प्लस उसने 1/4 1/4 1/4 लिया। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ राधिका जो है, उसने जो राधिका ने जो खाया था वो 6 पीसीस था। तो यहाँ पे 1/4 2/4 3/4, यहाँ पे 4/4 आ गया, 5/4 और 6/4 आ गया। तो यहाँ पे 1 कंप्लीट हो गया, साथ में उसने 1/4 और 1/4 लिया। ठीक है, उसके बाद माँ का देखिए तो उन्होंने खाया था 8, तो यहाँ पे 1/4 2/4 3/4, यहाँ पे 4/4 5/4 6/4 7/4 और 8/4। 4/4 पे 1 हो गया, 8/4 पे 2 हो गया, तो उन्होंने 2 पराठास खाए। दादी जी का देखिए तो उन्होंने लिया था, दादी जी का कितना है यहाँ पे, यहाँ पे है दादी जी का 10 पीसीस है। ठीक है, तो 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4। तो यहाँ पे 1 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 2 कंप्लीट हो गया। तो 2 के बाद उन्होंने प्लस 1/4 और 1/4 और लिए। अगर बाबा का देखिए यहाँ पर तो उन्होंने खाए थे 12 पीसेस। तो 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4, उसके बाद 11/4 और 12/4।
तो यहाँ पे हमारा 1 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारा 3 कंप्लीट हो गया। तो उन्होंने 3 पराठास खाए। ठीक है, आपने जब इसको करना ना, तो जैसे यहाँ पे लाइन लगी हुई ना, वैसे आपने ऐसे इसको आपने जब करोगे तो आपने ऐसे लाइंस लगानी है, पहले ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद नीचे लिखना है 1/4, 2/4, 3/4, ऐसे लिखना है आपने। मैंने तो उस लाइन के ऊपर लिख दिया, लेकिन आप इस तरीके से लाइंस लगा के इसको लिखना। जैसे कि यहाँ 5 6 7 है, तो यहाँ पे आएगा 5/4, 6/4, 7/4, और नीचे इस तरीके से लाइन लगाना, और यहाँ पे 8/4। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको लाइन से। उसके बाद तो कितने पराठा उस दिन बने फिर, तो सबके पराठा हमें प्लस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो होल है ना, कंप्लीट है, जैसे कि ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है। पहले इसको कंप्लीट वाले को प्लस कर लेते हैं। तो 1 + 1 + 2 + 2 + 3। उसके बाद जो 1/4 है वो हमारे हैं 1 + 1/4, 1/4, 1/4। टोटल है हमारे 1 2 3 4। उसके बाद 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक है, तो इसको जो है जब हम 4 1/4 को करेंगे तो हमारा एक पराठा बनेगा, और ये 3 हो गए, यानी कि इसमें ये जो है 1/4 है, और यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा 9 आएगा। 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। 10 और प्लस 1/4 + 1/4 + 1/4। तो कंप्लीट तो 10 आ रहे हैं, उसके पास 3 1/4 आ रहे हैं। तो हो सकता है कि उस दिन 11 जो है पराठे बने हों। ठीक है, उसके बाद है रमन की फैमिली है, उसके अंदर 6 मेंबर्स हैं। 2 पिज़्ज़ा उन्होंने ऑर्डर किए हैं और उसको कट किया है ईच पीसेस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स में, सो डैट ईच फैमिली मेम्बर्स हैड 1 स्लाइस। अगर मान लो 2 यहाँ पे पिज़्ज़ा हैं और उसको उन्होंने 3-3 पार्ट कर दिए, जैसे एक पिज़्ज़ा ये हो गया, एक ही हो गया, तो एक में उन्होंने ऐसे 3 पार्ट कर दिए और एक में उन्होंने ऐसे 3 पार्ट कर दिए, ताकि सबको एक एक पीस जो है मिल जाए। टोटल 6 हो गए ना। लेकिन देखो क्या होता है, यहाँ पे जो दादी जी और जो दादाजी हैं वो अपना एक एक पार्ट जो है रमन को दे देते हैं। माँ और बाबा जो हैं वो अपना एक एक पार्ट राधिका को दे देते हैं। यानी कि पहले तो सबको 1-1 पार्ट ही मिल रहा था। रमन के पास भी क्या था, 1 स्लाइस था, सबको 1-1 स्लाइस मिल रहा था, तो रमन के पास भी 1 ही था। लेकिन दादा दादी ने क्या किया, अपने दोनों स्लाइस जो हैं दादाजी ने और दादी जी ने, वो किसको दे दिए, रमन को दे दिए। तो रमन के पास कितने हो गए, 3 हो गए ना। तो अब जो रमन के पास शेयर आ गया वो आ गया 1 2 3। अब रमन के पास 3 हो गए, एक तो उसके पास पहले से था, 2 उसको और मिल गए, तो 3/3 हो गया, यानी कि उसका एक पूरा का पूरा पिज़्ज़ा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे रमन जो टोटल शेयर है उसके पास अब पूरा एक पिज़्ज़ा हो गया। तो यहाँ पे 1/3 उसके पास था और 2/3 उसको मिल गया, तो 3/3 कंप्लीट हो गया, तो 1 पिज़्ज़ा हो गया। अब रमन ने भी क्या करा, उसमें से सिर्फ 2 ही पीस खाए। रमन ने सारा पिज़्ज़ा नहीं खाया, इसमें से सिर्फ 2 पीस खाए। जो 1 पीस जो बच गया वो उसने किसको दे दिया, राधिका को दे दिया। अब राधिका के पास अपना पीस तो एक था, और उसके जो माँ थी, क्या लिखा था यहाँ पे, माँ और बाबा, जो राधिका के माँ और बाबा थे उन्होंने अपने भी 2 पीस दे दिए थे, यानी कि 1 पीस तो उसके पास था, 2 पीस उसको और मिल गए। तो अब उसके पास 3 पीसीस हो गए, एक पीस उसको और दे दिया रमन ने, यानी कि एक तो कंप्लीट पिज़्ज़ा बन गया उसका, एक पीस उसको और मिल गया। तो 1 + 3 1 + 3 1 + 3 1 कंप्लीट पिज़्ज़ा हो गया, और 1 + 3 उसको और मिल गया, तो टोटल हो गया 4 + 3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/3। ठीक है, जिसका मतलब है 1:1/3। तो इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे देखो 1/3 2/3 3/3 पे उसका 1 कंप्लीट हो गया पिज़्ज़ा, एक उसको और मिल गया, तो वो 4/3 हो गया। अब आगे हमें दे रखा है यूज़ पराठास एंड नंबर लाइन टू शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन योर नोटबुक। अब आपने क्या करना है, पराठास का यूज़ करके अब आपने एंड नंबर लाइन्स यूज़ पराठास एंड नंबर लाइन टू शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शंस को आपने उस पर दिखाना है। तो कैसे आप बनाओगे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, उस पर 0 लिखोगे, फिर यहाँ पे 1/3, फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखोगे 2/3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/3, फिर आ जाएगा आपका 4/3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/3। तो यहाँ पे आपको 2/3 और 5/3 के ऊपर सर्कल लगा देना, तो इससे आपका वो शो हो जाएगा। ऐसे ही आपको 3/4 और 5/4 शो करना है, तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना अपनी स्केल से, और प्रॉपर उसमें डिस्टेंस देना है, ऐसे प्रॉपर जो है यूनिट्स लेना जो आपके स्केल के ऊपर है।
तो यहाँ पर ऐसे जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर यूनिट आपको जो है वो लेनी है इस तरीके से। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब हमें 3/4 और 5/4 शो करना, तो पहला तो 0 ही है, फिर 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4 और 7/4। तो इसमें जो हमें शो करना है 3/4 और 5/4, अच्छा यहाँ पे पहले 4/4 भी आएगा ना, यहाँ पे 4/4, 5/4 और 6/4। तो और हमें एक 5/4, ये दोनों हमें इसमें शो करने थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4/8 और 9/8। तो ये अब आप कर सकते हो, मैंने आपको बता दी कैसे ऐसे नंबर लाइन बनाना। उस पर आपको इक्वल जो है डिस्टेंस देना है। आपको क्या शो करना है उसमें 4/8, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो 1/8 हो गया, 2/8 हो गया, 3/8 हो गया, 4/8 हो गया, 5/8 हो गया, 6/8 हो गया, 7/8 हो गया, यहाँ पे आपका 8/8 हो गया। थोड़ा सा इसको ज़्यादा बनाना तो यहाँ पे 9/8 आ जाएगा। तो एक तो ये शो करना था और एक 4/8 शो करना था। ठीक है, तो ये दो हमें इस तरीके से नंबर लाइंस में दिखाने हैं। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया। नेक्स्ट है सर्कल द फ्रैक्शन डेट आर ग्रेटर देन 1 होल। अब पूरे होल से जो ज़्यादा है ना वो हमें बताना है, उस फ्रैक्शन पे सर्कल करना है। हाउ डू यू नो, कैसे आपको पता चलेगा, ये आपको डिस्कस करना है। अब जो होल से ज़्यादा है वो आपका डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 9 है, नहीं 9 नहीं, आप इसमें देखो यहाँ पे हमें जो होल से ज़्यादा दे रखा है ना, वो हमारा जो न्यूमिनेटर होगा ना वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। जैसे कि ये देखो, ये 5 हमारा डिनोमिनेटर दे रखा है और न्यूमिनेटर कितना दे रखा है 12। तो यानी कि ये इसका होल तो 5/5 होगा ना, लेकिन ये तो 12/5 है, तो ये होल से भी ज़्यादा है। तो एक हमारा ये हो गया। और हम देखेंगे जैसे ये नहीं, हाँ ये भी जो है हमारा होल से बड़ा हो गया, क्योंकि 13/11 है। यहाँ पे तो 11/11 में इसका होल हो जाएगा कि 13/11 दे रखा है। और हम देखें तो ये भी हमारा होल से बड़ा है, ये भी हमारा होल से बड़ा है। और अगर आप देखो तो ये भी हमारा होल से बड़ा है, ये भी हमारा होल से बड़ा है, ये भी होल से बड़ा है। और इसके अंदर और कोई भी नहीं है जो हमारा होल से बड़ा है। ठीक है, तो इनके ऊपर हमें क्या लगाना था, सर्कल लगाना था ऐसे। उसके बाद नीचे दे रखा है कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद रेफरेंस टू 1। अब 1 से इसको हम कंपेयर करेंगे। लेट अस कंपेयर 1 सम मोर फ्रैक्शन बिटवीन सेवी एंड शैमी। कैन यू टेल हु ईट्स लेस, किसने कम खाया, आपको इसमें बताना है। अब इसने I 8, मैंने जो 7/8 खाया, ये कह रहा है कि मैंने 8/6 खाया। तो जैसे कि हमने ऊपर कंपैरिजन देखा ना, हमने बताया कि कौन सा होल से ज़्यादा है। अब ये उससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। जो भी आपको नंबर ऐसा दिखे जो डिनोमिनेटर से बड़ा है न्यूमिनेटर, तो समझ जाओ कि होल से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो आप देखो 8/7 है, तो ये तो न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब होल से ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर होल जो है वो 6 है और न्यूमिनेटर 8 दे रखा वो बड़ा है, यानी कि होल से ज़्यादा है यहाँ पर। अब इसने जब खाया तो इसने बोला कि मैंने 7/8 खाया, यानी कि उसके पास 8 पार्ट्स थे। ठीक है, जिसमें से उसने 7 खाए, 1 बच गया उसका। लेकिन उसके पास इसने जो खाया उसके पास तो सिर्फ 6 ही पार्ट्स थे। उसने ये 6 तो खाए, साथ में दूसरे के भी 2 पार्ट और ले लिए। ठीक है, यानी कि एक पराठा के पूरे 6 पार्ट खा लिए, दूसरे पराठा के भी 1/6 ले लिए। तो यानी कि इसने क्या करा, होल से भी ज़्यादा खाया। तो जहाँ पे होल से ज़्यादा वाली बात आ जाती है तो फिर वो नंबर जो है वो ग्रेटर हो जाता है। अगर यहाँ पे 7/8 और 8/6 को कंपेयर करें तो ये होल से ज़्यादा बड़ा नंबर है, यानी कि 6 से बड़ा नंबर है, इसलिए ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है। जहाँ पे आपको होल से बड़ा दिखे वो जो है आपका नंबर जो है बड़ा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 7 से बड़ा 8 है तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। इसके अंदर 15 से बड़ा 17 है तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। इसमें 6 से बड़ा 7 है तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। इसमें 12 से बड़ा 19 है तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। 9 से बड़ा 12 है तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। और इसके अंदर हम देखें तो हमारा कौन सा बड़ा है, इसमें बताओ आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा है इसके अंदर। तो इसमें हमें ना कट करके देखना पड़ेगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आया, तो ये वाला हमारा ग्रेटर है। ठीक है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद रेफरेंस 1/2। अब हम इसको 1/2 से कंपेयर करेंगे। जैसे कि 4/8, 4/8 का जो हम देखें तो क्या आता है 1/2। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है 3/6 का भी क्या है 1/2, यानी कि जो कंप्लीट है इसमें से इन्होंने कंप्लीट का हाफ कर दिया और हाफ के इन्होंने 4 पार्ट्स कर दिए।
ऐसे ये पूरा होल है, इसका इन्होंने हाफ करा और हाफ के इन्होंने 3 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, तो लेट अस डू, अब इसमें से बताना है सर्कल द फ्रैक्शन बिलो डेट आर इक्वल 1/2, जो 1/2 के इक्वल है। अब हमें क्या करना है, उसके ऊपर सर्कल लगाना है। जैसे इसको देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हमारा 1/2 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे सर्कल लगा दो। और देखो ये हमारा 1/2 के इक्वल है, ये हमारा 1/2 के इक्वल है, ये भी हमारा 1/2 के इक्वल है, ये भी हमारा 1/2 के इक्वल है, ये भी हमारा 1/2 के इक्वल है। इसके अलावा हमारा कोई भी 1/2 के इक्वल नहीं है। सम फ्रैक्शन आर रिटन इन द बॉक्स बिलो, सर्कल द फ्रैक्शन डेट आर लेस देन हाफ। अब हाफ से भी जो कम है, यानी कि 1/2 से भी कम, उन पे हमें सर्कल लगाना है। अब 1/2 से कम हमारे कौन से, यहाँ पे देखें, अगर हम ये देखें तो ये हमारा 1/3 है, तो ये हमारा 1/2 से कम है, तो यहाँ पे सर्कल लगाओ, ये भी हमारा 1/3 है। और अगर हम देखें तो और हमारा कौन सा है जो 2 से कम है, ये भी हमारा जो है 1/3 है। और कोई है इसमें, ये हमारा 1/3 है। और भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा और कोई नहीं। अगर आपको कोई लगता है और भी कोई है तो आप सर्कल कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट अस कंपेयर फ्रैक्शन 1/2। अब 1/2 को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे उसने बोला कि मैंने 5/8 पराठा खाया, और यहाँ पे इसने बोला मैंने 3/6 खाया। ठीक है, तो हु डू यू थिंक एट मोर पराठा, किसने ज़्यादा खाया? तो यहाँ पे देखो एक ने 5/8 खाया और एक ने खाया 3/6, तो हमें कैसे पता चलेगा किसने ज़्यादा पराठा खाया? हम इसको हाफ से कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3/6 इज़ हाफ बट 5/8 इज़ मोर देन 1/2। हमें यहाँ पे सामने पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर में हमें 8 पीसेस दे रखे हैं, तो 8 में से जो है 1 2 3 4 5 हो गया ना, 8 का 5, यानी कि ये हाफ से ज़्यादा है। अगर हाफ होता ना तो फिर 4/8 होता है ना, लेकिन ये हाफ से ज़्यादा खाया हुआ है। लेकिन ये जो अगर इसको हम देखें तो ये टोटल हमारे 6 है, 6 में से उन्होंने 3 पीसेस खाए हैं। ठीक है, 6 में से 3 पीसेस खाए, तो यहाँ पे इसने 1/2 खाया, इसका मतलब इसने जो है हाफ खाया। तो ये हाफ खाया और ये हाफ से ज़्यादा खाया, तो ये वाला फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें कंपेयर करने के लिए बोला गया है फ्रैक्शन को, लेकिन हमें इसको कंपेयर करना है 1/2 से। जैसे यहाँ पे 2/9 दे रखा है, यहाँ पे 4/7, तो थोड़ा सा आपको इसमें खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल 9 है और 9 में से सिर्फ 2 हैं, हम इसको शेडिड मान लेते हैं। 9 में सिर्फ 2 शेडिड है, यहाँ पे 7 में से 4 शेडिड है। तो हमारा कौन सा वाला ग्रेटर होगा? हमारा यही ग्रेटर होगा ना, क्योंकि 7 में 7 है, उसमें से तो 4 शेडिड है, और यहाँ पे 9 में सिर्फ 2 शेडिड है, तो ये ग्रेटर होगा। तो ये 1/2 के नियर आ जाता है, हमारा 1/2 के पास पड़ता है ये हमारा। ऐसे 11/14 7/20 देखो तो 11/14 ग्रेटर है 7/20 से, क्योंकि ये 1/2 के पास आता है हमारा। ये 1/2 से पास या 1/2 से भी ज़्यादा है ये 11/14 जो है, क्योंकि इसको आप देखोगे तो 11/14 हमारा 1/2 से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है 5/7 और 3/9, तो 3/9 तो हमारा ये 1/3 बनता है। ठीक है, ये हमारा 1/3 बनता है, और ये 5/7 है। अगर इसको हम देखें तो 1/3 और 5/7 बनता है ये। तो इसमें 7 में से 5 शेडिड है, तो इट मीन्स ये ज़्यादा ग्रेटर है। ठीक है, 7 है उसमें से 5 शेडिड, 1/2 से ये ज़्यादा है। ऐसे ये हमारा 1/2 से ज़्यादा, और ये भी हमारा 1/2 से ज़्यादा है। तो 6/7 जो है हमारा 1/2 से ज़्यादा है। 7 में से 6 शेडिड है, तो 1/2 से ज़्यादा है। यहाँ पे हम देखें 17/9 जो है वो 3/5 से 15 से ग्रेटर है, क्योंकि ये 1/2 से ज़्यादा है। क्योंकि 17 में से 9 जो है वो शेडिड है, और ये 15 में से सिर्फ 3 शेडिड है, तो ये वाला ग्रेटर है ना 9/17। ऐसे ही 7/12 और 3/11 देखो, 11 में से तो 12 शेडिड है, और ये 11 में से, ये 12 में से 7 शेडिड है। ठीक है, 12 अगर पार्ट्स हैं तो उसमें से 7 शेडिड मान लो, क्योंकि हम इसको शेडिड के हिसाब से कर रहे हैं, और हम 1/2 से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये 1/2 से ज़्यादा है और ये 1/2 से कम है, तो ये वाला हमारा ग्रेटर हो गया। यहाँ पे ये हमारा 5/9 जो है वो 1/2 के से ग्रेटर है। ठीक है, तो इसको अगर हम मानते हैं ये 3 है, 3 में से अगर मान लो हमने ऐसे बनाया 3, तो 3 ये है, तो 3 में से सिर्फ 1 शेडिड है, तो ये 1/2 के नियर नहीं आ रहा ना, 1/2 से ज़्यादा भी नहीं आ रहा ये। तो 5/9 हमारा जो है 1/2 से ज़्यादा बड़ा है। इसी तरीके से 9 में से 3 शेडिड होंगे, और यहाँ पे 7 में से 4 शेडिड है, तो ये 1/4 से 1/2 से ज़्यादा है 4/7, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में भी देखा था। तो
तो ये जो है 4/7 जो है 1/2 से ग्रेटर है, इसलिए ये हमारा फ्रैक्शन भी ग्रेटर है। ठीक है, उसके बाद नीचे दे रखा है इफ़ द लेंथ ऑफ एन आंट इज, अगर एक आंट की लेंथ 1/4 है एक नंबर लाइन पे, तो 16 आंट की लेंथ कितनी होगी। तो हमें क्या करना है, 1/4 को हमें 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हमें जो इसकी है लेंथ बतानी है कि इफ़ द लेंथ ऑफ आंट इज, एक आंट अगर 1/4 सेंटीमीटर है तो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ 16 सच आंट वॉकिंग इन अ लाइन यूजिंग द नंबर लाइन। तो अगर एक आंट 1/4 है तो 16 आंट कितने की होंगी, देखो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। जो 16 आंट है इनकी जो लेंथ होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ सभी वीडियोस के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।